टॉस हो गया और इंडिया ने आज टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया है। 2 चेंजेस अगेन, नो वैभव सूर्यवंशी। मतलब जो चीज़ मतलब शायद कह सकते हो आपके भाई कि लॉजिक से परे है। मतलब कि क्या मतलब वो करना चाहते हैं, कब उनको मतलब ऐसा पॉइंट ये है कि भाई कि उनको स्क्वाड में क्यों ही डाला हुआ है अगर आप उनको खिलाना ही नहीं चाहते हो अभी। और 2 चेंजेस में क्या है कि आपके शेडगे आज डेब्यू करेंगे, प्रिंस यादव डेब्यू करेंगे। मोस्ट लाइकली अभी लाइनअप आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि वो दोनों, एक प्रसिद्ध की जगह पर होगा, एक वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर रहती है। आयरलैंड की तरफ से भी कुछ अगर चेंजेस होते तो उन पर भी बात करेंगे। और श्रेयस अय्यर ने जब टॉस जीता तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कंडीशंस को देखते हुए हमें लग रहा है कि भाई हम, एक तो बारिश के भी वहाँ पर चांस है तो चीज़ में आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाती है। दूसरा अभी जो थोड़ा सा ओवरकास्ट और वहाँ पर मौसम बना हुआ है तो उनका एक भाई कि हम अप फ्रंट भी जो है नई बॉल यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो 2 चेंजेस हैं। अब वो किन की जगह पर है अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। बट मैं तो यार समझ में नहीं आ रही मुझे कि अगर इस सीरीज़ में भी आप वैभव सूर्यवंशी को आप यहाँ पर नहीं खिला पाए हो इन 2 मैचेस में, जहाँ पर मतलब एक टाइम पर ही लग रहा था कि भाई आयरलैंड में पहला ही मैच उनका डेब्यू होगा, अब सडनली वो सब चीज़ें कि भाई कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड कप जिताया था खिलाड़ियों ने, तो कप्तान वर्ल्ड कप जिताने वाला मिसिंग है। एक कप्तान जो भी आ रखा है वो सीधे आकर कप्तानी कर रहा है। कुछ प्लेयर्स आपके मतलब बाकी भी प्लेयर्स जो आ रहे हैं खेल रहे हैं वहाँ पर, बस एक इंडिविजुअल को आपने छोड़ा हुआ है, वो है आपके वैभव सूर्यवंशी, जो शायद मतलब इस टाइम पर आयरिश फैंस और इंडियन फैंस जो वहाँ पहुँच रहे हैं, जब भी देखता हूँ मैं भाई वहाँ से कोई फीड आ रही है, किस लिए आ रखे हो भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए, किस लिए आ रखे हो। और ऐसा नहीं कि कोई शो पीस है, वो क्रिकेट आज उस लेवल पर खेल रहे कि आज आप उसको अगर खिलाओगे तो अब या तो फिर वही बात है भाई जो टीम में पहले बातें आई थी कि इनसिक्योरिटीज़ वाली, कि इस लड़के को लेकर ऑलरेडी प्लेयर्स इनसिक्योर हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रिकेट लॉजिक तो मतलब पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या ये करना चाह रहे हैं यहाँ पर भाई। मतलब देखो, इसमें मेरी पर्सनल राय थोड़ी सी अलग है। मतलब मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ। मेरे को मतलब ये भी पता है दुनिया का माहौल आज, वैसे सच ये भी है कि भाई जो क्रिकेट नहीं देखता ना उसको भी वैभव सूर्यवंशी को देखना है, ये सच्चाई है। और वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए ही इस सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिना वैभव सूर्यवंशी के इस सीरीज़ में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। आज अगर वैभव सूर्यवंशी इतना मतलब टॉपिक नहीं होता तो भाई ब्रॉडकास्टर दिखाई वैभव सूर्यवंशी रहे हैं, हर कट में वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी की भाई डिमांड है, 100% डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब वो कॉम्बिनेशन वाली बात की मतलब एक ये एंगल आ जाता है कि रोटेशन करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाएगी कि 2 प्लेयर देखो, सूर्य कुमार यादव का केस मेरे को लगता है कि सूर्या के ना आईपीएल में रन थे, पूरे साल रन नहीं थे। अभिषेक और संजू अलग चीज़ है, अभिषेक संजू दोनों के आईपीएल में भी रन थे, पहले भी रन थे। वर्ल्ड कप अभिषेक का उस हिसाब से नहीं गया, तो एक दिमाग में हो जाता है कि यार आज हमारे साथ ही क्यों रोटेशन हो रही है भाई, हम तो दोनों मतलब यार हमें मौके तो दो आप लगातार, हमें मतलब हमारे साथ रोटेशन क्यों कर रहे हो, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये फिर कह दें कि यार आप एक काम करो ना, मिडिल ऑर्डर में भी रोटेशन करो भाई। जो मतलब क्या नाम इनका, रजत पाटीदार ने जो क्रिकेट खेली है, रजत पाटीदार को भी टीम में लाओ, उनको भी रोटेट करो भाई। तिलक के साथ क्या नाम है इनका, श्रेयस अय्यर के साथ तो खैर कप्तानी है तो वो करो। मतलब वो अपना पक्ष ये रख सकते हैं भाई, उनकी अगर बात रखी जाती होगी तो। इसमें मैं सही गलत कुछ नहीं मान रहा, मेरे को लगता है कि ओपनिंग करा रहे हूँ गलत भी नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी को खेलना चाहिए था, ये पब्लिक डिमांड है, इसमें ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे वनडे का मैं कहूँ कि वनडे में फॉर एग्जांपल, वनडे में हम कहते हैं ना, मैं इसको उससे जोड़ रहा हूँ, रोहित विराट बहुत बड़े प्लेयर है, रोहित विराट को खेलना ही चाहिए वनडे वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप। मैं कहूँ कि यार टीम मैनेजमेंट तो ये भी कह रही है कि यार वैभव जो है बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, हमने T20 में वैभव को अब तो वनडे में भी लाओ, शोर है, वनडे में भी रोटेशन कराओ। वनडे में यशस्वी ने भी 200 मार दिए 3 मैच में, वनडे में भी रोहित विराट की जगह रोटेट हो भाई। अगर तो वो वहां भी रोटेशन का किस्सा आएगा। वैभव अगर ऐसा, प्रॉब्लम ये है ना कि इनके माइंड, और मतलब ठीक है वो तो मैनेजमेंट वहां पर चाहती है, अब रोहित पर जो प्रेशर, अगर टीम मतलब पॉजिटिवली सारे खिलाड़ी इस लेकर पॉजिटिवली हैं, कप्तान कोच हैं, तो करा लो रोटेशन, ऐसा नहीं है कोई बुरी चीज है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा भाई। लॉजिक आपका कहता है, और एक अच्छी टीम और अच्छी टीम्स हमेशा से ही करती आई हैं, जो उन्होंने अपनी टीम बिल्ड करी है उन्होंने काम किया है। वैभव को ना ज्यादा दिन बिठा नहीं पाओगे, जो माहौल है अगर आपका डर है और आपको लग रहा है कि वही लाइमलाइट ले जाएगा, पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी भाई, मतलब 15 साल के बच्चे से इनसिक्योरिटी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। फिर ये देखो इनसिक्योरिटी, मेरा हमेशा से माना आप अपना साइड रखो, इनसिक्योर होने का मतलब ही नहीं है। इनसिक्योर भाई वो अपने रन बनाकर आ रहा है, जिसके बस की होती वो कर लेता। कंपटीशन है, फेस करो। और बाकी दूसरा नाम कोई क्यों नहीं इतना बड़ा कि उसको खिलाओ या उसको नहीं खिलाओ। ये तो यार एक तरीके से अगर ये बातें हैं तो जेलसी भावना है और कुछ नहीं है कि, और आप रोक नहीं पाओगे ना भाई, फिर आप रोक नहीं पाओगे, किसी को नहीं रोक पाओगे। और क्या, तो बुमराह की इनमें से कोई आग लगा दे एकदम यहाँ पर 10 विकेटें ले जाए 2 मैचों में, क्या बुमराह नहीं खेलेंगे कल को, अगला मैच आएंगे वो उस लायक बनो ना। अब हम इवन हार्दिक की बात करते हैं, हार्दिक का फिटनेस का इशू है, बट अगर हार्दिक फिट रहते हैं, फुली फिट, तो यहाँ पर कोई भी ऑलराउंडर चाहे अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से
मैं सोचता हूँ अभिषेक का, मैं देख रहा था उस दिन उन्होंने स्टोरी वगैरह भी डाली, थोड़ा सा मतलब इमोशनल गाना भी लगाया था, एक अभी उन्होंने पोस्ट डाला था। क्रिकेट भी भाई होता है, देखो हर क्रिकेटर 2 साल पहले अभिषेक ही स्टार थे, अब उन्होंने पहला मैच खेला, अभिषेक ने अपने लेवल की बैटिंग कर दी भाई, अभिषेक ने वही बैटिंग करी जो हम अभिषेक से उम्मीद करते हैं। लोग कहेंगे कि अभिषेक ने मैच नहीं जिताया, अभिषेक ने ये नहीं किया, यार पर अभिषेक का अकेले जिम्मेदारी नहीं थी। तो मेरे को ये कहना है कि आप रोटेशन अगर पॉजिटिवली संजू सैमसन, अभिषेक और वैभव के बीच में बनती है, करा दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस तो भाई, अब संजू को एक परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकते ना कि निकाल दो टीम से, यार एक इनिंग तो किसी की भी जा सकती है ना खराब। से कोई लोग कह रहे हैं संजू को निकाल बिठा दो, क्योंकि संजू ने उस दिन रन नहीं बनाए, अभिषेक ने बना दिए 50 अभिषेक और इन सब की जगह भी टीम में तब बनी थी जब पहले तो आपके यशस्वी, ऋतुराज, शुभमन ये सब खेल रहे होते थे, फिर बीच में ये नहीं खेले तो ये लोग खेले। अब आज क्योंकि यशस्वी की परफॉर्मेंस नहीं आती उस तरीके से, मतलब अब ये केस है, जैसे अभिषेक को भी आप अभिषेक को एक कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस पर ही टीम में लाए और आपने एकदम से ओपन करा दिया। मेरे को याद है, आई थिंक जिम्बाब्वे टूर था, देखो हारे आप जिम्बाब्वे के खिलाफ, लोगों को आज याद नहीं होगा, इंडिया जिम्बाब्वे गई थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जिम्बाब्वे जाते ही पहला मैच हार चुकी थी मेरे ख्याल से, पहला या एक मैच हारी थी वहां पर सीरीज में। तो वहां पर अभिषेक को आपको ओपन कराना था, पर उस दौरान अब अभिषेक को ओपन नहीं करा पाए थे भाई। शुभमन ओपन करा, ऋतुराज ने नंबर 4 भी खेला, पहले में अभिषेक ने ओपन किया था, शुभमन का कुछ हो गया था, पर शुभमन आए तो अभिषेक 3 खेले थे शायद, टीम वहां से लेट वर्ल्ड कप वाली लेट आई, अभिषेक टीम 3 खेले थे, तो ऋतुराज 4 खेले। देखो तो ये चीज यहाँ भी हो सकती है, जो यारी दोस्तियां निभानी है, जिनको एडजस्ट करने हैं, सेलेक्टर से लेकर आपके कोच और जो कप्तानी में भी चल रहा है, जो यारी दोस्तियां निभानी है वो निभ रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहली चीज आप करते कि उसको रेफरेंस देकर मैं अगर अपना पॉइंट रख रहा हूं तो मुझे तो नहीं मतलब मैं कह रहा हूं कि आपने 2024 में जिम्बाब्वे सीरीज में ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को T20 में 4 खिला दिया, तो आज क्यों नहीं खिला सकते तीनों को साथ? और वहां चलो मेरा तिलक बाहर हो जाएंगे, सीधी बात है भाई। नवेली टीम आई थी, मतलब अलग अलग आपने प्लेयर्स, मतलब सारे वहां पर वर्ल्ड कप वाले भी सारे नहीं थे और उस तरीके से चीजें थी, और आप उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद रोहित विराट की रिटायरमेंट और वो सब चीजें थी, चलो वहां का मुझे, बट मेरे को ये लगता है कि भाई अगर आपको रोटेशन को लोग ऐसा क्या समझ रहे हैं कि भाई कि रोटेट ही नहीं हो सकते, जी हम तो खेले हैं, हमने वर्ल्ड कप, भाई जिसने भी जिताया वर्ल्ड कप वो तो इतना रिलैक्स भी तो हो सकता है कि भाई मेरे रन आ रखे, मेरी जगह पर कोई वो ही नहीं है। और अगर ये आपका डिस्कशन आपस में क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सितांशु वो रिलैक्स ना हो, तो मैं वही कह रहा हूँ सितांशु क्या बता, अभिषेक और संजू ये कह रहे हो कि यार हमारे सिर पर क्यों बिठा रहे हो, हमें क्यों इनसिक्योरिटी दे रहे हो? तो आप मिडिल ऑर्डर में तो इनसिक्योरिटी, आप रजत पाटीदार को लाकर वहां रोटेट कराओ, डायरेक्ट आने चाहिए थे, अब वो नहीं है, बट तिलक की परफॉर्मेंस जब नहीं आएगी तो पाटीदार ही अगला बंदा आएगा अंदर, या कोई और आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जब हमें लग रहा है तिलक वाली जगह पर बैटिंग वाइज अगर आपके कुछ करते हैं लड़के जो आपके खेल रहे हैं आजकल, जो अलग अलग जगह पर हमने देखे, अलग अलग पोजीशन पर जो बैटिंग बॉलिंग के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कल को शेडगे बन जाएंगे भाई तिलक की रिप्लेसमेंट, हार्दिक आएंगे तो शेडगे मैं जैसे मैं अब कहता हूँ कि ठीक है आप मतलब तिलक का रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली शेडगे एक अलग चीज बात डिबेट का हिस्सा है ही, वो भाई लड़का अच्छा करे, पर मैं कह रहा हूँ कि आपने ओपन में करा लिया, ठीक है कराओ रोटेट, तिलक मतलब अपना रजत पाटीदार लाओ, वो भी बीच में डालकर मैच बदल कर खिलाओ। मैं कह रहा हूँ ऑलराउंड जो बात आई प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर की, मैं इतना ऑलराउंडर क्या करूंगा टीम में यार, शिवम दुबे भी उसी टीम में, वॉशिंगटन भी उसी टीम में, अक्षर भी उसी टीम में, यार मेरे को 9 नंबर की बैटिंग रखकर मैंने क्यों नहीं जीता पिछला मैच? तो बात वही है ना, हर्षित राणा तो थे मेरे पास, चीजें मेरे को तो लॉजिक से परे लगती हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आता वो टिपिकल फिर वही ओल्ड स्कूल वाली मेंटालिटी थिंकिंग कि नहीं ये है वो है, तो उससे फिर सब कुछ ही करते हैं। अश्विन का सुन रहा था विमल सर के साथ, वो करते हैं ना अश्विन जो करते हैं अपना, उसमें वो तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही एंग्री नजर आ गए मुझे अचानक ही, मुझे लग रहा पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसे तो साई सुदर्शन ने भी बहुत बढ़िया खेला, सुमन ने खेला, तो 5 ओपनर 7 ओपनर बनकर रोटेट करा दो। देखो वो डिबेट मेरे को लगता है दूसरे एंगल में जा रही है, पर क्या वो वैभव की तरह खेले? वही कह रहा हूं ना, मुद्दा दूसरा है। अगर वैभव ना भी हो, क्या शुभमन साई की जगह बन जाती है इस लाइनअप? मैं सीधा ये नहीं कह रहा कि आप वैभव को खिलाओ, पर ये डिबेट को दबाने के लिए नहीं कि आप सुमन साई, सुमन साई एक अलग टीम, लोग सब लिख रहे हैं कि अश्विन खुद तो यंगस्टर्स की जगह खाते थे T20 वर्ल्ड कप में जा मेरे को वो पॉइंट भी उनका वाजिब इंडिया भी जीती तभी ना जब अश्विन हटे टीम से, अश्विन के होते भाई अश्विन ने 2 वर्ल्ड कप खेले वो तो भाई बाहर से हर बार ही पहुंच गए, उतना था तो बोल देते ना। मैं वही कह रहा हूं ना, आप डिबेट को दबाने के लिए या आप मुद्दे को दबाने के लिए कह दो कि फिर साई, मैं तो कह रहा हूं फिर तो यार ओपनर प्रियांश आर्या का भी अच्छा ही जाता है, फिर तो प्रभ सिमरन का, फिर तो 10 ओपनर, यार जो वैभव है, वैभव सबको पता है आज वैभव चीज क्या है, और वैभव के लिए क्रिकेट लोग देख रहे हैं। अगर टीम पॉजिटिवली है, मतलब ये ओपनर हमारे दोनों पॉजिटिव है कि हम रोटेट हो जाएंगे, हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, टीम का माहौल, गौतम गंभीर, देखो ये काम तो यार गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को ही करना है ना भाई,
कोई और तो कर नहीं पाएगा आकर भाई आकर आपको वैभव खिलाना है। तो ये As of सीधी now सी तो समझ गौतम लो, गंभीर को ही करना है, श्रेयस कायदे अय्यर से का कह लो भी तो उतना गौतम नहीं को है। करना है, गौतम As गंभीर of को देखो करना है। अभी क्लियर है, देखो फिर- सिंपल, अगर कोई आज लग रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर कप्तान बने वही डिसीजन ले रहे, तो एज ऑफ नाउ भाई मैं इसमें सिर्फ एक ही फिर तर्क दे सकता हूँ मेरा, देखो मैं इस चीज को सही, मेरी बात ऐसा नहीं है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं इस चीज पर डिफेंड नहीं करूंगा कि नहीं भाई मैं सही, पर मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ओपनर, फिर मैं वो चाहूंगा कि भाई फिर मिडिल ऑर्डर में भी रोटेशन चले। रोटेशन क्या भाई मैं तो merit चाहूंगा पर कुणाल आप- पांड्या का वॉशिंगटन भाई सुंदर के मैं साथ भी सिंपल, रोटेशन चले। देखो मैं वहां अब पे स्क्वाड हर सीरीज की दूसरी स्क्वाड बदलो, मैं वहां तो लाओ। रोटेशन मांग ही नहीं हाँ। रहा हूं मिडिल ऑर्डर में, मैं वहां बोल रहा हूं कि वहां मेरिट पर सीधे सीधे तिलक वर्मा की हाँ, जगह रजत पाटीदार बनते हैं। डायरेक्ट कह रहे हो क्यों तो रोटेशन डायरेक्ट लाओ। भाई? मेरे को हाँ। कोई मतलब, मेरी इंडियन क्रिकेट चला रहे हैं तिलक वर्मा, या फिर मेरी इंडियन टीम के पैसे भर रहे हैं कि नहीं, या आपको तो कहीं डायरेक्ट जाना है। लाओ, एग्जैक्टली डायरेक्ट डायरेक्ट जो लाओ। भाई जो रोटेशन की बात वहां होती है जहां पर काबिल बंदे हैं एक साथ। रोटेशन इसलिए टॉप ऑर्डर में हो रही है क्योंकि आप कह रहे हो ईशान किशन सबसे इंपैक्टफुल बैटर, अभिषेक जो आपकी T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 रहा काफी टाइम तक, और फिर संजू और संजू सैमसन तो भाई जिसने वर्ल्ड कप ही जिता जिताया। दिया। तो इनके साथ रोटेशन होगी एक वैभव सूर्यवंशी की, जो लड़का आज बता रहा है कि क्रिकेट तुम अलग खेलते हो और मैं अलग ही लेवल पर खेलता हूँ। वहां पर क्रिकेट में रोटेशन तो होती उसकी है। देखो कोई दो राय नहीं है। और मेरे को वैभव के साथ डर भी ये लगता है यार, बेचारा क्या है ना, ये राजनीति के चक्कर में 2-3-4 इनिंग उसकी खराब आएगी, ये लोग माहौल तो बनाकर ये बिठा सिंपल देंगे। यही करेंगे अब ये भाई। भी नहीं देंगे ना उसको ये टाइम, यही तभी तो मेरे को करेंगे। भी इस चीज का भी डर है तो ना, मैं वही कि पॉजिटिवली आप कर लो। ये चीज क्लियर है, इन्होंने करना ही वहां पर वो पता है, चला गलत तरीके से दिया और 2 इनिंग खराब चली इन्होंने गई, फिर बिठा करनी दिया। चीज वहां पर वो है।